हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फाइनेंस जर्नी। जर्नी में आपका स्वागत है मेरे साथ। तो आज कुछ बात करेंगे, कुछ कैजुअल टॉक्स करेंगे, कुछ माइंडसेट की बात करेंगे ऑप्शंस के रिगार्डिंग कि ऑप्शंस है क्या। ऑप्शंस बहुत ही विचित्र प्राणी है जो कि बुक्स में कुछ और दिखता है और एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ और दिखता है। एक ट्रेड आपके साथ, एक स्ट्रैटेजी, एक ट्रेड आपके साथ शेयर करेंगे और उस ट्रेड के साथ साथ कुछ बातें करेंगे कि ऑप्शंस चीज़ है क्या। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ खास स्ट्रैटेजी नहीं, कुछ कुछ ऐसा नहीं कि कुछ मैं कुछ जादू की स्ट्रैटेजी दिखा रहा हूँ आपको। बहुत ही कॉमन स्ट्रैटेजी है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। मैं ये स्ट्रैटेजी इसलिए शो कर रहा हूँ क्योंकि अ, एक तो ये हेज्ड है, इसमें लॉस प्रॉफिट डिफाइंड है। तो अगर आप बिगिनर भी हैं तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें कि मार्केट कहाँ जाएगी, कितना लॉस हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में हमेशा ये बताया जाता है कि लॉस जो है वो अनलिमिटेड हो सकता है और डराया भी जाता है। पर ये स्ट्रैटेजी जो है वो फुली हेज्ड है, तो इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो बेसिकली अगर हम एक स्ट्रैटेजी की बात जो मैं कर रहा हूँ वो है आयरन कॉन्डोर। सो आयरन कॉन्डोर बेसिकली कुछ नहीं है, दो आप स्प्रेड जो है, क्रेडिट स्प्रेड जो है, आप ज़्यादा का बेच रहे हैं और कम का खरीद रहे हैं, तो इसको बना के ये स्ट्रैटेजी बनती है। और जो आपका लॉस होता है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जो आपकी सेलिंग और जो बाइंग लेग है उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना लॉस बढ़ेगा, जितना कम डिफरेंस होगा उतना लॉस कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अभी जून चल रहा है तो पिछले महीने की एक्सपायरी का ही देख लेते हैं। तो मई महीना ऐसा रहा था जो ऑप्शन सेलर को बहुत तंग किया है इसने। तो हम 29 मई की एक्सपायरी ले लेते हैं और हम मान लेते हैं कि हमने अप्रैल के लास्ट मंथ में, मतलब के 30 35 दिन 40 दिन पहले ये ट्रेड डाला डाला था। तो जनरली यही टाइम ट्रेड डालने का सही रहता है, कम से कम इतना टाइम आपके पास होना चाहिए डालने के लिए। तो हमने डाला और हम डे एंड पे चल लेते हैं जहाँ पे हम ये ट्रेड लेंगे, डे एंड पे। अब इसमें सर देखिए कि हर बहुत सारे यूट्यूबर ने वीडियोस बनाई है और हर किसी का अपना अपना तरीका है। कोई डेल्टा के बेसिस पे आपको एंट्री लेने के लिए बोलते हैं कि 30 डेल्टा चूज़ कीजिए, 40 चूज़ कीजिए। और मेरा मानना है कि मैं इसमें जो रिस्क रिवॉर्ड है, अगर मैं आपको एक बेसिक चीज़ दिखाऊं, मगर ये एरन कोंडोर जो प्री डिफाइंड स्टॉक मॉक में आपको दिखाता है, देखिए इसने कितना बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड दिखा दिया आपको। मैक्सिमम प्रॉफिट दिखा दिया 11,000 रुपये का, मैक्सिमम लॉस बस दिखा दिया 3,000 रुपये का। अब यहीं पे हम बात करते हैं कि ऑप्शंस जो है कितनी मज़ेदार चीज़ है। अब आपको बढ़िया लग रहा होगा कि हाँ भाई, प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा है, लॉस तो कम है इतना। पर यहाँ पे ना किसी को मुकम्मल जहान नहीं मिलता। वही वाली बात है कि आपके हाथ में सब कुछ नहीं आएगा। इसने आपको अगर प्रॉफिट जो रेशियो है रिस्क रिवॉर्ड अच्छा दे दिया, तो प्रोबेबिलिटी ही इसने बिल्कुल कम कर दी आपकी। रेंज इतनी छोटी कर दी कि एक एक दिन की मूवमेंट में बाहर निकल जाएगा ये रेंज से। तो आपको ये प्रॉफिट दिखने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो इसलिए एक बैलेंस जो है बनाना बहुत ज़रूरी है कि ये आपको ऐसे नहीं करना कि आपको लॉस को इतना ही कम लेके जाना है कि आपकी प्रोबेबिलिटी ही ख़त्म हो जाए। तो मैं इसको क्लियर करके, जो मैं करता हूँ, जो मैं सोच मेरी सोच है, उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं बेसिकली क्या करता हूँ इसमें। आप इतना भी मत लीजिए दूर कि रेंज बहुत ज़्यादा हो जाए और प्रॉफिट कम हो जाए, और इतना पास भी मत लीजिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं, कुछ 100 125 130 के आसपास की जो स्ट्राइक्स है उसको सेल कर दीजिए। जैसे मैं ये सेल कर देता हूँ यहाँ पे, और 200 पॉइंट का एक डिसेंट गैप होता है जो मैं इसको रख लूँगा इसमें। और ऊपर की साइड में भी जाके मैं इतने का ही कुछ लगभग ये अगर सेल कर दूँ और ये 200 की बाई कर लूँ। अब इसमें भी देखिए मैंने ट्रेड बनाया पर मुझे मज़ा नहीं आया, क्योंकि मैंने ये देखा कि प्रॉफिट
आधे से भी कम है इसमें, तो हमें इसमें कुछ करना पड़ेगा। रेंज बहुत अच्छी मिलेगी, 5-5% की रेंज दोनों साइड है, लेकिन फिर वही बात आ गई कि आपको हर चीज़ नहीं मिलेगी। अब इसने रेंज बढ़ा दी तो आपका रिस्क रिवॉर्ड की ऐसी कर दी। तो थोड़ा सा बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं क्या करता हूँ, आप देखेंगे थोड़ा सा ही अप साइड की तरफ जाता है तो मैं कॉल को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर सकता हूँ। तो मैं कॉल थोड़ी सी और जो है सेल को मैं 200 पॉइंट आगे ले जाऊं, और इसको भी मैं 200 पॉइंट आगे ले जाऊं अगर, तो कुछ ये बीच में भी आ गया। ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ कि पुट को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि हमें रिस्क रिवॉर्ड का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम रिस्क रिवॉर्ड का ध्यान नहीं रखेंगे तो भी हमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अभी भी वही है, कोई बात नहीं। हमने कॉल को अंदर करना था, शायद हमने बाहर कर दिया, तो कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा सा और अंदर ही कर देते हैं। 800 पे ले आते हैं और इसको हम 25,000 पे कर लेते हैं, और फिर देखते हैं हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या बनता है। ठीक है। अब देखिए, अभी भी आपको लगेगा ये डबल है, तो डबल तो है, लेकिन अब प्रोबेबिलिटी पे अगर आप जाएंगे तो अब 50% आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई है, जो पहले 23-24% थी, है ना। तो अब चाहे तो इसको और भी कम कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा कम करके देख देख भी लेते हैं। ठीक है, ये लीजिए, थोड़ा सा और कम कर दिया। ठीक है। अब इससे ज़्यादा मैं इसको और कम नहीं करूँगा। इतना मुझे ठीक लगता है, 1:1 के आसपास हो, या थोड़ा सा प्रॉफिट 1,000-1,500 प्रॉफिट कम भी चलेगा तो भी ठीक है। मार्जिन आपका 1 सवा लाख के आसपास लग रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। इस हिसाब से मार्जिन आप कम कैपिटल से भी शुरू कर सकते हैं, 1-2-3 लॉट से भी शुरू कर सकते हैं। चलिए अब हम इसको आगे शुरू करते हैं। पहला दिन है, आगे गई मार्केट, कोई बात नहीं, इसको टेस्ट करने दीजिए, साइड्स को करने दीजिए, एक बार कहाँ जाता है देखते हैं। एडजस्टमेंट भी एक आर्ट है, आप जितना जल्दी करेंगे आप फंसेंगे। मार्केट को टाइम दीजिए कि क्या हो रहा है उसमें, एक बार देखने दीजिए, उसके बाद एक्शन लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको इसमें डरने की जरूरत नहीं है, आपको पता है मेरा नुकसान जो है फिक्स्ड है, और अगर आपके पास कैपिटल थोड़ी फालतू अगर एक्स्ट्रा पड़ी हुई है तो आप इसको भी ख़त्म कर सकते हैं। पर अभी उस हम सिनेरियो में नहीं जाते, हम जाते हैं हमारे पास इतना ही पैसा है, कुछ दिन निकल गए हैं, कुछ प्रॉफिट कुछ लॉस के बीच में मार्केट चल रही है। अब एकदम से जंप आ गया, अब एकदम से जंप आ गया जी, क्या करें अब। मार्केट बाहर निकल गई, कोई बात नहीं, निकल जाए, हमें अपना जो लॉस है वो पहले दिन से पता है कि हमारा लॉस यही है। अब हुआ क्या है इसमें, अभी देखिए मार्केट ऊपर की तरफ गई तो इसमें जाहिर सी बात है कि हमारी जो कॉल्स हैं वो बिल्कुल ड्रॉप, पुट्स जो हैं वो बिल्कुल ड्रॉप हो गई होंगी। तो पुट जो है वो ड्रॉप हो गई, मैं पुट को बुक कर लेता हूँ। अब देखते हैं क्या सिनेरियो है इसमें। इसमें जो हमारी यहाँ पे जो कॉल सेल है उसके बराबर ही मैं ले आता हूँ, क्योंकि काफ़ी आगे मार्केट निकल गई है। अब कुछ यूट्यूबर इसमें एक चीज़ बताते हैं कि मार्केट आगे निकल गई है, उसने आपकी कॉल साइड को टेस्ट कर दिया है, तो आप जो एक काम करिए कि आप जो पुट का हैज है उससे भी एग्जिट हो जाइए। पर मैं वो जो है किसी को ये राय नहीं दूंगा, सजेशन नहीं दूंगा कि आप निकले, क्योंकि प्रॉफिट थोड़ा कम चलेगा, लेकिन जो है ये हेज बचा सकता है आपको, क्योंकि कुछ पता नहीं है हमें कि मार्केट के वापस आ जाए गलती से। तो बस थोड़ा सा भरोसा चाहिए इसमें, थोड़ा सा कन्विक्शन चाहिए, और थोड़ी सी मेंटल टफनेस चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, क्या होता है देखते हैं। और तेरी, यही 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 चीज़ जो थी, जो है कि परेशान करने वाली है, जो पुट थी हमारी 214 से 267 हो गई। कोई बात नहीं, इसको हम देखते हैं कि डबल होने का वेट करते हैं कि कहाँ जाती है, इतना तो हम वेट करेंगे ही। नेक्स्ट दिन, ठीक है, चलो वापस आई,
थोड़ा आगे निकल गई मार्केट। अब जो हमने बेची थी देखते हैं कि वो 50% के आसपास अगर आती है, ये मतलब कि 100 के आसपास आता है, तो हम इसको रोल ओवर कर लेंगे। और आगे मार्केट चली गई, आपका लॉस जो था वो सारा वापस चला गया, ख़त्म हो गया। तो अभी भी ये 50 एग्जैक्टली नहीं हुई है, तो अभी जल्दबाजी करना ठीक नहीं रहेगा। देखिए मार्केट फिर से बीच में आई, अगर हम वापस उसको अंदर लेके आते तो हम प्रॉब्लम में हो सकते थे। एक्सपायरी के बहुत पास आ चुके हैं वैसे हम। अब प्रॉफिट में है तो मुझे लगता है अब थोड़ा ड्रॉप आ चुका होगा। अभी भी ड्रॉप नहीं आया है, कोई बात नहीं, वेट करते हैं। ठीक है। अब देखिए ये बहुत नीचे आ चुका है। अब मैं इससे भी थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ। मार्केट अभी 25,000 पे है, तो हम 24,800 भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। एक्सपायरी में 1-2 दिन ही रह गए हैं। ये वापस हल्की सी नीचे आई, और फाइनली ये हमारा 5% के आसपास, 4.5% के आसपास हमारा बंद हुई, जिसमें आपने मोमेंट जो देखी मार्केट में, मार्केट आगे भी गई, फिर उसी स्पीड से पीछे भी आई, फिर आगे गई, फिर पीछे आई। ये महीना मैंने इसलिए लिया क्योंकि मई का महीना जो है सेलर्स को मार्केट ने बहुत परेशान किया था। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। अब इसमें मैं फिर वही बात कहूँगा कि सारा खेल जो है ना सफ़र का है। जो ऑप्शंस है ना वो मोस्टली जो खासकर पोजिशनल स्ट्रैटेजीज में मंजिल तक कभी नहीं पहुंचते। जो आप में मैक्सिमम प्रॉफिट देखते हैं और मैक्सिमम लॉस देखते हैं, ये वहां तक पहुंचते ही नहीं है। एक टारगेट होता है अपना हर चीज़ का, निकलने का भी, लॉस में भी और प्रॉफिट में भी। तो ये मंजिल कभी आती नहीं है। तो सफ़र को आपको कितना आसान बनाना है ऑप्शन ट्रेडिंग में, वो ही आपको एज देता है, वही आपको सक्सेसफुल बनाएगा। बहुत से लोग इतनी लंबी रेंज दे देंगे आपको कि भाई साहब इतनी लंबी रेंज है, कि ऐसे रेंज है आपके पास, हज़ारों पॉइंट की रेंज है, पर आप ये देखेंगे जो लाइन जो है, जो T+2 लाइन है, ये इतनी स्टीप दे देंगे आपको कि मार्केट अगर यहाँ से हल्की सी भी इधर उधर गई तो आपको MTM जो है वो बहुत परेशान करेगा। ये कौन बताएगा, जो एक बिगिनर है, जो एमेच्योर है, जो मार्केट में नया है, ये जो उसको ये नहीं पता कि ये T+0 लाइन जो है ये कैसे बिहेव करती है। आपने उसको रेंज दिखा दी, पर ये भाई साहब ये है मंजिल। मंजिल तक अगर बीच में आप शहीद हो गए तो कहाँ पहुंचोगे मंजिल में आप। आपको यहाँ पे बचना ज़रूरी है। इसको जितना, एक रूल है, इसको जितना आप फ्लैट करने की कोशिश करेंगे ना आप, उतना ही आप आराम से ट्रेड को आगे ले जा सकते हैं। जितना ये कर्व्स हो जाएगी तो आपको प्रॉब्लम देगी। तो ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ आपको हर कोई नहीं बताता, क्योंकि हर किसी को स्ट्रैटेजी दिखानी होती है जहाँ पे आपको रेंज ज़्यादा मिले या आपको प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा मिले, कि वो आपको बताएं कि आपको ये स्ट्रैटेजी डालो और छोड़ दो। अगर ऐसा होता तो मेरे भाई कोई और काम कोई कर रहा होता कोई। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन बात पे आप थोड़ा सा गौर कीजिए, इसको दोबारा देखिए। और एक बात हाँ, कि अगर आपको मार्जिन बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, तो वो आप जो है वीकली में जाके 1-2 रुपये 3 रुपये का आप बाय कर लेंगे तो आपका मार्जिन जो है दोबारा वो ठीक हो जाएगा। वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। और इसको आप खुद बैक टेस्ट कर सकते हैं। बैक टेस्ट करने के बाद आप बताइएगा, आपके क्वेश्चंस हो तो नीचे आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं जितने हो क्वेश्चंस होंगे आपके उनको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय।